नमस्कार दोस्तों। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे आदमी की है जिसने एक लड़की से झूठे प्यार का नाटक किया और उसको गर्भवती कर दिया। बाद में उसे शादी करने से मना कर दिया और वो लड़की मर जाती है और उससे अपना बदला लेने के लिए वापस आती है। एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी आया कहाँ से। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा सा उस पर भरोसा हो गया, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना पहले वह इस केस को सुलझा ले और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। यह रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका होता है और वह उसकी बातों में आ जाता है। वह इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और वहां जाने के लिए कहता है। वहां के एक डॉक्टर को वह जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहां ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वह अपने घर पर ही होगा। तभी वह इंसान रिपोर्टर से कहता है डॉक्टर से घर जाके मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने के लिए मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यह डॉक्टर रिपोर्टर की जान पहचान का ही होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाता है। डॉक्टर घर में अकेले ही होता है और इतनी रात को अचानक उनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर को पहले से जानता था, इसलिए दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालता। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताता है, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती कि यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया हुआ है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गया। अचानक डॉक्टर उठकर कहता है, रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, चाय मैं बना देता हूँ। आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता, वह उसे मना कर देता है, लेकिन वह इंसान फिर भी बहुत जिद करता है, तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक लेकर ही जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान दे देता है और बाहर चला जाता है। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आता है उसे गैस की स्मेल आती है, लेकिन वह सामान्य बात समझकर इंसान को लाइटर दे देता है और जैसे ही वह लाइटर जलाता है वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है। अचानक ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता और रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भाग जाता है। रिपोर्टर यह घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन जब तक बहुत देर चुकी होती है। घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहीं अकेली जगह पर जाना चाहता है। यह सब देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब चल क्या रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे खाई में जाकर गिर जाती है। गाड़ी का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि दोनों बुरी तरह से चोट लग जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर से हंसता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया क्या? रिपोर्टर यह सुनकर चकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से तो उसको उसकी प्रेमिका बुलाती थी
जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह यह रिपोर्टर ही था जिसने उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। और बाद में लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मान गया। लेकिन लड़की को क्या पता था कि यह तो केवल उसका दिखावा था और रिपोर्टर की मौत के साथ लड़की का वह बदला पूरा हुआ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।